हाँ पापा मुझे पता है शादी तो करनी है बट वही है। बेटा लिसन, आई हैव ए प्लान। दिसंबर की डेट फिक्स कर लेते हैं। दिसंबर? हाँ, अभी 6 महीने हैं, सफिशिएंट टाइम है। अरे पापा वो तो ठीक है पर हेसिटेट करते करते 6 साल से ऊपर हो गए हैं तुम दोनों के रोके को। कंफर्ट जोन में आ गए हो तुम। जुलाई एंड तक डेट निकाल लो। दिसंबर इट इज देन। मेरी बहुत पड़ गई थी एंड दैट इज नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू माय फियांसे अपर्णा। इनफैक्ट हमें तो बहुत डेस्परेटली शादी करनी है बट हम अगला स्टेप क्यों नहीं ले पा रहे ये आपको हमारी इस कॉन्वर्सेशन से बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मनी तू तो अपने डैड को हमेशा इन्फॉर्म रखता है। ही नोज दैट आवर यूट्यूब चैनल इज नॉट मेकिंग दैट मच मनी, तो हम शादी के बाद अपने खर्चे कैसे निकालेंगे? हाँ यार वो तो है पर डैड का लॉजिक वही है कि तुम शादी कर लो अपने आप सर्वाइव करना सीख जाओगे। देख यार हम चाहें तो हम 6 महीने में फोड़ सकते हैं यार, 10-10 लाख रुपए छाप सकते हैं 1 महीने में। ओवर एक्टिंग शुरू हो गई तेरी। यार 1 लाख सब्सक्राइबर्स है हमारे पास। आर्ट ऑफ अडल्टिंग हैप्पीली नाम का एक बढ़िया कोर्स बनाया है हमने। मनी वी हैव टू गेट स्पॉन्सर्स टू आवर चैनल फाइनल। यार हैप्पी बिकाऊ थोड़ी ना बन जाएंगे। मनी ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। हमने कोर्स बना लिया, कुछ कॉपीज भी भेज ली, ठीक है, बट द फैक्ट इज दैट वी आर नॉट टीचर्स। हमारे पास कोई हार्ड स्किल नहीं है किसी को कुछ भी सिखाने के लिए। मनी यार इंडिया में सब लोग पैसे के हिसाब से ही सोचते हैं। जब तक हमारा कोर्स कोई ऐसी स्किल ना सिखा सके ना लोगों को जिससे कि वो पैसा कमा सके तब तक हम गरीब ही रहेंगे। बाबा दी आर्ट ऑफ अडल्टिंग हैप्पीली टीचेस यू लाइफ स्किल्स। जो ज़्यादा समझदार होता है वही तो ज़्यादा अमीर होता है ना। तो हम तो बहुत समझदार हैं, तो हम गरीब क्यों हैं? देख यार मनी, अगर हमें दिसंबर में शादी करनी है ना तो हमें स्पॉन्सर्स तो लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो अपने पापा को बोलते हैं दिसंबर 2023 तो क्या 2024 की भी कोई गारंटी नहीं है। आई हेट स्पॉन्सर्स। मतलब किसी और का प्रोडक्ट अपने चैनल पे बेचने वाले यूट्यूबर्स मुझे महा डेस्परेट लगते हैं। मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं कोई भी बेकार प्रोडक्ट या ऐप अपने व्यूअर्स को यूज़ करने के लिए बोल दूंगा। आई जस्ट हेट दिस थॉट प्रोसेस। इवन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्पॉन्सर्स, बट किसी भी एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट काम सर्वाइव करना नहीं होता। अगर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो शादी तो छोड़ो, कुछ भी कैसे ही कर पाएंगे। तो इवन दो हमारा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था बट हमने सोचा कि हम रात तक रेवेन्यू बढ़ा के अपना दिसंबर में शादी करने का कोई ना कोई प्लान तो बना ही लेंगे। तो हम कुछ पैसे उड़ाने के लिए एक कॉफ़ी शॉप में आ गए। जब से हम यूट्यूबर्स बने हैं तब से मुझे रियलाइज हुआ है कि शोर में काम करने की फील ही अलग होती है। सो आई एम ऑलवेज एट अ कॉफी शॉप व्हेनेवर आई हैव टू डू माय मोस्ट क्रिएटिव वर्क। मैं अपनी कुछ फुटेज एडिट करने का ट्राई कर रही थी व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय मॉम, और कोइंसिडेंटली उन्हें भी मनी और मेरी शादी के बारे में ही कुछ बात करनी थी। यार मुझे तो ये नहीं समझ आता कि मितुल मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुसे जा रहा है। बेटा ऐसा उसने क्या कह दिया? बस यही तो कह रहा था कि नवंबर की डेट्स दिसंबर से ज़्यादा शुभ होती हैं। यार मितुल मैनेजमेंट कंसल्टेंट है या एस्ट्रोलॉजर है? मनी और मेरा 6 साल से रोका हुआ है, क्या फर्क पड़ता है किस टाइम पीरियड में शादी होती है? हो जाए यही इंपॉर्टेंट है। बेटा एंड दिसंबर में कोई शादी नहीं करता। मॉम पहले पैसा कमा ले, शादी की डेट बाद में निकालते रहेंगे। आप भी हर बात में उठा के मासी को फ़ोन कर देती हो। पैसा कैसे कमाओगे? आधा टाइम तो मानव वेले बैठ के छत झांकता रहता है। मॉम क्रिएटिव काम के लिए ना थोड़ा खाली बैठना पड़ता है। एनीवे मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने मॉम को बस थोड़ा सा आइडिया दिया था दिसंबर में शादी का। उन्होंने वो टॉपिक उठा के मासी से डिस्कस कर लिया और मासी ने आगे मितुल से कर लिया। आई गेस इंडियन सिर्फ पैसे से ही नहीं शादी से भी ऑब्सेस्ड है। एनीवे मनी और मुझे शाम तक अपना रेवेन्यू बढ़ाने का कोई ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया नहीं आया था और हम बस वही स्पॉन्सरशिप वाले पॉइंट पे बहस कर रहे थे। यार हैप्पी मैं तेरी मॉम से बात करता हूँ यार। दिसंबर एंड में प्लेट लगभग 50% सस्ती हो सकती है तो कितना पैसा बचाएंगे हम यार अब। और फिर हमें स्पॉन्सरशिप लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ एक आध कोर्स बना लेते उससे काम बन जाएगा। मनी शादी के महंगे या सस्ते होने से स्पॉन्सरशिप का क्या लेना देना है यार? क्या बकर करता रहता है तू? प्लीज बी प्रैक्टिकल, वी हैव नो ऑप्शन। हैप्पी यार प्लीज। यार मनी मुझे ना कायरा से मिलने जाना है, तू 1 घंटा और ले ले, सोच ले। कोर्स के अलावा कोई और तरीका आता है तेरे को रेवेन्यू बढ़ाने का तो बता। अपर्णा वॉज अवे फॉर एन आवर तो मैंने सोचा कि बगल वाले पार्क में बेंच पे जाके बैठ के थोड़ी देर सोच विचार करूँ। एंड आई वॉज टू मीट माई फ्रेंड कायरा। यूजुअली मुझे लोगों के रिलेशनशिप बेस्ड दुखड़े सुनने बहुत ही बोरिंग लगते हैं, बट उस दिन मुझे कायरा के रिलेशनशिप ट्रबल सुन के एकदम से इंस्पिरेशन स्ट्राइक कर गई। Damn, are you serious, Abhi? हाँ, इट्स सिंपल, स्टॉप सीकिंग अ पार्टनर एल्स यू विल कीप अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ मेन। I swear Karan was the 11th guy I dated, but he was so much like Sahil. पहला बंदा साहिल था क्या? No, आर्यन था शायद। मीनवाइल मैं पार्क में बैठ के इंस्पिरेशन का इंतजार कर रहा था जब मेरी बुआ का लड़का रघु एकदम से आके टपक गया। नेचुरली मैंने उसको अपनी सिचुएशन के बारे में बताया और एज यूजुअल उसने मुझे एकदम उल्टी बात बताई। ओ पाजी आप एक काम करो, आप एक एनजीओ खोल लो। नहीं मतलब आपको मैं अपनी दुकान पे बिठा दूं तो आप तो गरीब कर दोगे मेरे पूरे खानदान को। अबे यार तू समझता नहीं मतलब मुझे बादाम की दुकान खोलनी है पर मुझे बादाम नहीं बेचने। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस यार? कम ऑन यार आप अपनी फुद्दू बिजनेस प्रॉब्लम छोड़ दो यार और हेल्प कर दो मेरी बाजी है।
हेल्प? देखो भाजी, सिंपल सा फंडा है, अगर आप मेरी हेल्प करोगे और अगर आपकी दिसंबर में शादी हो जाती है तो 15% डिस्काउंट दिलाऊंगा आपको प्लेट पे। मंजूर है? अच्छा बता। एट माई एंड कायरा को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी. Anyway, is that how you and Manav have remained engaged for what, 6 years? यार कायरा, मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. Maybe the secret to finding a right person is that only life puts someone in your way and you simply flow with that person. तो मतलब अभी शादी के लिए देखना बंद कर दूं किसी को? फैंटास्टिक कायरा, मुझे एक ऐसा आइडिया आया जिसमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पोटेंशियल था. देखो भाजी, मुझे बिजनेस फैमिली में ना शादी ही नहीं करनी. अरे तेरी कंपैटिबिलिटी बेटर बैठेगी भाई. बादाम बेचने वाला तू, काजू बेचने वाली वो, सही नहीं है? ओ पाजी, यू आर अ स्टूपिड फुलिश पर्सन. हाँ हूँ मैं बादाम बेचने वाला बंदा, बट आई एम अ मॉडर्न गाय एट हार्ट, फुल ऑन जैनजी मुंडा. अपनी जैसी ना सोफिस्टिकेटेड कुड़ी चाहिए मैनू. अबे तो मैं क्या करूँ इसमें? हैं? मैं क्या करूँ? भाभी जी को डेट कब से कर रहे हो आप? हो गए 11 साल. और रोका कदों दा होया तोड़ा? 6 साल हो गए हैं, बट इसमें मैं ओ तो मैनू भी सिखाओ ना यार फिर. और सुनो यार, इंस्टाग्राम पे ना रील भी डालनी शुरू कर दिया मैंने, तो आपके सर्कल में कोई ना कोई तो मॉडर्न कुड़ी होगी जो मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी. हाँ हैप्पी. ओके ओके, हाँ आता हूँ. ओके बाय. मेरे पास रघु की हेल्प करने का कोई इमीडिएट तरीका नहीं था. एंड हैप्पी कह रही थी कि कुछ अर्जेंट है, तो मैं एकदम से स्टूडियो पहुँच गया. हैप्पी शायद तू ठीक ही कह रही है यार, हमें स्पॉन्सर्स लेने पड़ेंगे. अरे तू अभी रघु से मिला ना? हाँ पर क्या कहा उसने तुझे? वही कि स्पॉन्सर्स ले लेने चाहिए और क्या. अरे बिजनेस रिलेटेड नहीं. हाँ वही कि उसको बिजनेस फैमिली में शादी नहीं करनी. आई न्यू इट. अच्छा ठीक है मनी, तू मुझे ये बता कि हमने द आर्ट ऑफ अडल्टिंग हैप्पीली क्यों बनाया? हमारा कोर्स है सिर्फ 299 रुपीज़. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. अरे मनी, तू एडवर्टाइज बाद में कर लियो ना. तू ये बता कि हमने एक कोर्स क्यों बनाया? हाँ क्योंकि हमें लगा कि हमें नौकरी छोड़े हुए 7 साल हो गए हैं, तो स्ट्रगल करते हुए जो सीखा हमें लगा कि बाकियों के लिए यूज़फुल होगा. हाँ तो हमें डेट करते हुए 11 साल हो गए, रोके को 6 साल हो गए एंड स्टिल वी आर टुगेदर. अच्छा, और रघु और कायरा को भी. ओ हैप्पी, दैट इज एन एक्सीलेंट आइडिया. एग्जैक्टली. आइडिया बहुत सिंपल था. दुनिया को शादी के लिए आइडियल पार्टनर ढूंढना, अपना रिलेशनशिप संभालना, ये सब भसड़ वाला काम लगता है. और हैप्पी और मेरी इस पूरी स्ट्रगल में अगर कोई एक रिडीमिंग पॉइंट है तो वो हमारा रिलेशनशिप है. तो हमें लगा व्हाई नॉट मेक अ कोर्स अराउंड फाइंडिंग अ सोलमेट. मार्केट डिमांड है और हमारे पास अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं उस डिमांड को मीट करने के लिए. तो बस हमने अपना कोर्स डेवलप करना शुरू कर दिया एंड इट विल बी आउट सून. देखते आगे क्या होता है. And like always, do check out our course, The Art of Adulting Happily, by clicking on the link in the description section below. हमारा कोर्स आपको पक्का पसंद आएगा. सो दैट्स इट ऑन द मनी हैप्पी शो फॉर दिस वीक. विल सी यू द नेक्स्ट वीक. बाय बाय.